जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा ध्यानस्थ है, यानी ध्यान करती हुई है। मुनिराज जंगल में पर्वतों पर ध्यान करने के लिए ही जाते। ध्यान का ही दूसरा नाम सामायिक भी है। सामायिक शब्द को अगर अच्छे से समझेंगे शब्द को, तो वहाँ पर समता लिखा है, समता प्रकट की जाना। सामायिक मतलब समता करी जाना, जो कहते हैं सामायिक। तो सामायिक मतलब क्या कि जहाँ हम अपने भावों में से विषमता नाश करते हैं, तब भावों में समता आती है। विषमता का अर्थ क्या होता है वो भी समझाते हैं। मैं अगर देखते हुए, लोगों को देखते हुए ये ऐसे है ये ऐसे है अगर कैटेगराइज करता हो, तो मेरी दृष्टि विषम है। मतलब क्या, मैं उन लोगों के अंदर डिवीजन कर रहा हूँ कि ये ऐसे है और ऐसे है, जबकि लोग बिल्कुल सेम थे। ध्यान से सुनना। क्या? हाँ हाँ, सम का विषम, हमने कल ये बात हुई थी हमारी। सम विषम बोलते हैं बच्चों को, ऑड इवन है क्या नहीं? ये चैप्टर भी होता है मैथमेटिक्स में, तो वही है ना। जैसे मैं तो अभी दिल्ली में था, ऑड इवन डेट पे चल रही थी ना कार्स, जब पोल्यूशन हो गया था, तो वैसे ही समता और विषमता। विषमता का अर्थ क्या हमने बताया, जब आप विश्व में दो लोगों में कैटेगराइज कर दो कि ये अच्छे हैं और ये बुरे हैं, तो आपने समरूप से नहीं देखा, विषम कर दिया वहाँ पर। समझे क्या कहा हमने? वैसे ही सिचुएशंस के केस में भी कुछ सिचुएशन को आपने अच्छा और कुछ सिचुएशन को बुरा कहा, तो भी आपकी दृष्टि विषम हो गई। तो ये अच्छा और बुरा डिवीजन दो पार्ट में ही होता है। देखो ध्यान से सुनना, अच्छा और बुरा। तो अच्छा पार्ट जो होता है वहाँ हमारे को राग उत्पन्न होता है। जहाँ हम जिसको अच्छा देख लिया उधर हमारे को राग की उत्पत्ति होती है, और जहाँ हमने बुरा देखा वहाँ हमारे को द्वेष की उत्पत्ति होती है। यानी राग और द्वेष ये है विषम भाव। समझे? जहाँ राग द्वेष नहीं होता है वो होता है समता। समझ रहे? तो ये सामायिक अर्थात क्या वो भी समझते हैं। तो जैन धर्म में हमने बताया तीर्थंकर हमारे ध्यानस्थ है, मुनिराज हमारे ध्यान कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि ध्यान ही वो क्रिया है जो हमारे को प्रकट करनी है। सामायिक ही वो भाव है जो हमारे को प्रकट करना है। समता भाव ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। क्यों? तो याद रखना, दुखी विषम भावों से है और सुखी सम भाव से होगा। समझ रहे? मतलब जब तक इसकी दृष्टि दुनिया को दो कैटेगरी में देखेगी तब तक ये दुखी रहेगा, क्योंकि वो जब जिसको अच्छा देखेगा उसको प्राप्त करने में, टिकाने में वो पूरा जीवन व्यतीत करेगा, और जिसको बुरा देखेगा उसको दूर हटाने में और उसका बुरा करने में जीवन व्यतीत करेगा। तो वो दुखी ही रहेगा, वो कभी सुखी नहीं होगा जिसकी दृष्टि विषम है, जो चीज़ों को अच्छा बुरा देखता है। और सुखी कौन हो सकता है? जिसकी दृष्टि सम हो जाती है, जिसको कोई चीज़ का आकर्षण नहीं रहता, कोई अच्छा बुरा दिखता नहीं, जिसको सब समान दिखते हैं, ऐसा जीव सुखी होता है, शांत होता है। समझ रहे? तो ये थोड़ा सा हमने कल बैकग्राउंड बनाया था, वो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए मैं समझाऊंगा। और तो क्या कहा कि पूरे धर्म में, जैन धर्म में दर्शन है, पूजन है, भक्ति है, गुरु भक्ति है, आरती है ना, तीर्थ वंदना है, शिविर लगाना है, विधान करना है, आदि आदि जितने भी आयोजन होते हैं, उन सब आयोजन में सबसे महान आयोजन सामायिक होता है, जिसको अनुष्ठान कहते हैं। सभी अनुष्ठान में सबसे उत्कृष्ट अनुष्ठान सामायिक होता है। मतलब हमारे दर्शन, पूजन, भक्ति भी इसलिए की जाती है कि हम सामायिक तक पहुँचे। स्वाध्याय भी इसलिए किया जाता है कि हम सामायिक तक पहुँचे। सामायिक का डायरेक्ट कनेक्शन है आपका मुक्ति से, सुख से, भगवान बनने से। क्योंकि जिस जीव के जीवन में सामायिक बढ़ते जाता है वही जीव मुनि बनता है, वही जीव भगवान बनता है। मतलब सिंपल कनेक्शन है। अगर हम पूजन, दर्शन, पूजन कर रहे हैं और सामायिक नहीं कर रहे तो हम वो विधि नहीं सीख पाएंगे। कौन सी? सुखी होने की, मुक्त होने की। मैं आपको बताऊंगा विधि कैसी होती है वो। तो पूरे मतलब जैन धर्म का सभी जितने कार्य है धर्म के अनुसार, जितने भी कार्य कहे जाते हैं हमारे को कि रोज रात्रि भोजन मत करो, अनछना पानी मत पियो,
रोज देवी दर्शन का पूजन करो, इन सब कार्य में सबसे महान कार्य कुछ होता है तो वो होता है सामायिक, मतलब सर्वोच्च अनुष्ठान। समझ में आ रहा है? पहले को सामायिक कब होती है वो भी समझ लीजिए। पहले स्वाध्याय होना चाहिए, फिर सामायिक होती है, क्योंकि स्वाध्याय से पता चलता है कि हमारे को प्रकट क्या करना है, साम्य भाव प्रकट करना है ना, समता भाव प्रकट करना है, शांति प्रकट करना है। स्वाध्याय से क्लियर हो जाता है कि क्या करना है मुझे, और फिर उसका प्रैक्टिकल किया जाता है, जो हमने पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल। तो समता भाव मतलब सामायिक कैसा होता है, कौन कर सकता है? तो कोई भी गृहस्थ कर सकता है। गृहस्थ सामायिक करके क्या करता है, देखो ध्यान सुनना, दिन में वो 3 बार सामायिक करने को कहा है इसको, ज़्यादा से ज़्यादा 3, है ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहें हम, 3 बार तो कहा ही है, कम से कम आप 1 बार तो कर ही सकते हो। उसमें करना क्या है, आपको एकांत स्थान में जाने का है, अकेले में स्थान में बैठना है जहाँ आवाज़ नहीं हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। और वहाँ सभी दिशाओं में जितने पूज्य पद है हमारे, उन सबको वंदना करनी है ना। और वो वंदना करने के बाद हमारे दोषों की ग्लानि प्रकट करके, है ना, और फिर सबका त्याग करके आपको कुछ काल के लिए स्वयं के साथ बिताना है। बोलो क्वालिटी टाइम एंड प्रेशियस टाइम विथ आवर सेल्फ, समझे कि नहीं? हमारे साथ, यानी दुनिया बोलते ना, दुनिया के लिए समय है, खुद के लिए समय नहीं है। वो खुद का टाइम होता है पर्सनल टाइम, पर्सनल एंड क्वालिटी टाइम विथ आवर सेल्फ, तो वो सामयिक होता है। उसमें हम कम से कम 15 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट तक वो किया जाता है मिनिमम, ठीक है। और वो 3 टाइम करते हैं, सुबह का शुरुआत संधि काल यानी दिन और रात का मिक्सचर, दोपहर का काल 12 बजे का, दिन और दोपहर का मिक्सचर, है ना, संधि काल, और फिर वापस दिन और रात का मिक्सचर जो शाम को होता है। ये 3 संधि काल में सामयिक किया जाता है, ठीक है। इस काल में और कोई कार्य चलते नहीं है, अलाउड नहीं है। हम भोजन करते हुए भी शाम को भोजन देते हैं, अभी दिन है, तो ये अलाउड नहीं है, क्योंकि वो जो संधि काल होता है वहाँ पे बहुत जीव उत्पन्न होते हैं, तो वो और डेंजरस है। उससे अंतर्मुख पहले ही कर लेना चाहिए सूर्यास्त के, ठीक है। मतलब एक हिंट दे दिया आपको। और वो काल में आपको बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ने अलाउड नहीं है, वो टाइम सिर्फ सामायिक का ही होता है, ठीक है। वो आपका खुद का पर्सनल टाइम है। हमने कल बता रहे थे भैया 12 बजे के टाइम पे तो मुनिराज भी आहार नहीं लेते, तो बता रहे थे भैया अलाउड ही नहीं, क्योंकि वो सामायिक का काल है ना। उसके पहले ले लेंगे, वो बाद में लेंगे, समझ, पर वो टाइम पे नहीं, क्योंकि वो सिर्फ आत्मा आराधना का टफ समय होता है। तो बहुत अच्छा भाव है वैसे, अब बहुत कुछ बोला जा सकता है इसके ऊपर। कल मैंने कुछ आइडिया दी थी, और आज थोड़ा सा बढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि सामायिक में क्या क्या मिलता है। मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया के पास देखो, आज धन, वैभव, खान पान, घूमना फिरना सब है, लेकिन उनके जीवन में शांति किंचित भी नहीं है समझे कि नहीं? हमने ऐसे एक ने देखे, हजारों देखे हैं कि धन वगैरह सब है, लेकिन शांति पूछेंगे तो बोलते कौड़े की शांति नहीं है कि नहीं? तो एक शांति कहाँ मिलती है, तो वो सामायिक से ही मिलती है, याद रखना। और कोई इधर ना, तुम शांति विधान कर लो, शांति मिलती है क्या? शांति विधान कर लो, वास्तु शांति कर लो, शांति मंत्र, शांति धारा करो, किससे शांति है आज तक हमारे जीवन में? पूरे करके देख लो आप, शांति का एक ही विधान है, आप सामायिक करो, वहाँ आपको शांति मिलती है। याद रखना, वही श्रावक जब से उसकी सामायिक बढ़ती जाती है तो वही मुनि बन जाता है। उसको दिन भर सामायिक करनी है तो वो मुनि बनता है, फिर वापस सामायिक करते करते उसको केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, अरहंत सिद्ध बन जाता है, समझे कि नहीं? तो ये इतने पावरफुल काम होता है वो सामायिक। हम अगले हमारे क्या जीवन से क्या कनेक्शन है, मैं आपको इतना ही बोलता हूँ कि आप सुन लो कि आप हमारे, जब हम रात को सोते हैं तो शांत नींद लगती है क्या हमारे को? दुनिया भर के विचार चलते हैं, है क्या नहीं? सोने के बाद भी सपनों में वही घूमते रहता है वो सब जो दिन भर का है क्या नहीं? तो फिर हमारे इस मन को कभी शांति मिलती है क्या? देखो, तन आपका सो जाएगा, वचन भी बोले नहीं जाएंगे, लेकिन मन को तो वो टाइम पे भी रेस्ट नहीं है। मन को रेस्ट है क्या वो टाइम पे? तब भी थिंकिंग चालू है, यानी मन को विश्राम सामायिक के सिवा कभी नहीं मिलता। तो ये एक ही टाइम होता है जब मन पूर्ण विश्राम को प्राप्त होता है, रेस्ट मोड पर आ जाता है, उसको कहते हैं सामायिक। तो वो जब मन को रेस्ट मिलती है ना, तो एक वर्ड सुनाऊंगा, मन को शांति मिल गई तेरे, तो मन को शांति जो मिलती है वो सामायिक में ही मिलती है। नहीं तो मन को शांति है नहीं, वो दिन भर विचार कर करके थक जाता है।
याद रखना, ये मन की थकान ही बढ़ते बढ़ते फिर आगे वो डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस में बदल जाती है, ठीक है नहीं। हमारे मतलब आपको बता दूं मैं, अष्टमी चौदस जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि तू उस दिन पूरी तरह अपने मन को, तन को और आत्मा को रेस्ट दे, ताकि फिर तुझे आगे भी अच्छा काम किया जा सके, ठीक है नहीं। तो बहुत लॉजिकल है और साइंटिफिक भी है ना। फिर अपन पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे ये क्या पाठ बता रहा है हमारे को, बहुत अच्छा पाठ है ना। सामयिक पाठ हम चालू करते हैं 602 पर, कुछ लाइन पढ़ी दो हमने, फिर से एक बार पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। देखो क्या लिखा है, देखो हमने बताया आंखें जब भी बंद करते हैं अपन तो दो व्यक्ति सामने खड़े रहते हैं, एक वो जिससे हम प्रेम करते हैं और एक वो जिससे हम द्वेष करते हैं। याद रखना हमेशा, आंखें बंद करते ही वही व्यक्ति सामने आते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है नहीं। एक तो आपको आपका बच्चा दिखेगा, या आपको कॉम्पिटिटर दिखेगा, या फिर जिसने आपके साथ बुरा किया है वही दिखेगा आपको। तो हमारी चित्त किधर दौड़ता है, राग और द्वेष में, जो अच्छा है उसकी तरफ, जो बुरा है उसकी तरफ, यानी जिसका हमारे को प्रेम है वो, और जो बुरा है वो उधर ही दौड़ता है। इसलिए इन पूरे व्यक्तियों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और प्रॉब्लम रिलेटेड टू पर्सन्स जितने भी है वो ये दो लाइन में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा प्रेम भाव हो सब जीवों से, मतलब क्या, आपका पूरी दुनिया के जितने जीव है उनसे आपका प्रेम भाव होना चाहिए। प्रेम भाव मतलब समझेंगे नहीं क्या, कि आपको किसी से भी बैर नहीं होना चाहिए, किसी से भी आपको कोई हिचकिचाहट, है ना, बात करने में तकलीफ, अबोला आदि आदि नहीं चाहिए। आपने किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी ने आपको हर्ट किया तो अपने मन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सब जीव है बेचारे और मेरे कर्मों के ही फल दे रहे थे मुझे, इसलिए मुझे इस दुनिया में किसी के प्रति भी बैर नहीं हो, ये पहला रिक्वायरमेंट है। तो हमारे को क्या चाहिए, प्रेम चाहिए। क्यों प्रेम चाहिए, वो मेरे जैसा जीव है, वो भी कर्मों का मार खा रहा है, वो चतुर्गति भ्रम रहा है, वो खुद अभी संसार भटक रहा है, उसको मेरे प्रेम की नीड है, मेरे द्वेष की नहीं है। समझे क्या नहीं, तुम देख लो चारों ओर, और लिखा है जीवों से, मतलब क्या, छोटा सा जीव भी, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, फैमिली ही नहीं, तो सब जीवों से। एक भी जीव के प्रति हमारे को बैर या द्वेष नहीं चाहिए। यदि हमारे को बैर या द्वेष रहेगा तो हमारे चेहरे पर प्रसन्नता नहीं दिखेगी, आपको घमंड या क्रोध ही दिखेगा। समझे क्या नहीं, प्रसन्नता उसी के चित्त में होती है जिसको सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव। समझे क्या, ऐसा व्यक्ति ही अच्छा व्यक्ति माना जाता है। जिसको अब किसी से प्रेम है और किसी से द्वेष है, ऐसा व्यक्ति तो बायस्ड है। समझे क्या नहीं, वो न्यूट्रल व्यक्ति नहीं है, वो तो उसने डिवीजन कर दिए, ये अच्छे ये बुरे। समझे क्या नहीं, और ऐसा व्यक्ति तो कह दे बुरे वाला है, मतलब उसके अंदर क्रोध चलेगा, अहंकार चलेगा, है ना। और हम बोलते हैं ना कि आजकल देखो सबसे ज़्यादा बिक रहा है तो क्रोध ही बिक रहा है, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं। ये पंथवाद जो होता है वो पूरा जहर डालता है ना। जातिवाद जो होता है वो भी जहर डालता है। याद रखना, पूरी दुनिया को मैंने बताया ना आपको, दो हिस्सों में डिवाइड करता है, तो वही है वर्णवाद, यानी गोरे काले का डिवीजन होता है वर्ल्ड में, है ना। कालों को अलग पकड़ा जाता है, गोरों को अलग। वर्ल्ड में जो चलता है वो वर्णवाद है, कलर, है ना। फिर इंडिया में जो चलता है वो जातिवाद है, और जैन धर्म में जो चल रहा है वो पंथवाद है। मैं बता रहा एग्जाम्पल आपको। और इससे ही क्या होता है, हम दुनिया को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं कि ये बुरे हैं और ये अच्छे हैं, और इससे हो जाता है विषम भाव, क्रोध, अहंकार क्रिएट होता है, और इससे हमारी शांति, सुख सब भंग हो जाता है। ये टेलीविज़न वाले आपको दूसरे कास्ट के अगेंस्ट कुछ बात कर करके हमारे अंदर वो कचरा पट्टी भरते हैं, कौन सा, क्रोध का, है ना, कि देखो ये ऐसे है, ये तुम्हारा देश लूट लेंगे, ये तुम्हारा ये लूट लेंगे, ऐसे जहर भरते हैं कि नहीं। व्हाट्सएप भी तो यही भरता है हमारे से। तो ये सब हमारे अंदर द्वेष भर रहे हैं, और हमारा को क्या चाहिए, प्रेम चाहिए। देखो हम क्या कह रहे हैं, अगर आपको द्वेष हो गया तो पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो आपको सुख होगा, ऐसा फील होगा कि अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। तो किसी के बुरे होने से हमारे को अच्छा लगने लग गया, हम कितने क्रूर हो गए, ये विचार करो। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारे अंदर ही भरा गया कि पाकिस्तान के लोग बुरे हैं, मुस्लिम लोग बुरे हैं, ऐसा अंदर एनकोड किया गया है। क्यों दिखते हमारे को वो पाकिस्तानी, वो मनुष्य ही है ना,
और है तो जीव ही है ना, जीव ही ना, क्यों द्वेष लग रहा है? हम पंथ में कर लेते, 20पंथी 13पंथी वो है भैया वो जीव है ना, समझे कि नहीं? यहाँ तक देख सकते, बस खत्म करो, द्वेष खत्म करो, है क्या नहीं? लिखा है वहाँ पर, मैं आपको बता दूंगा। पहले तो क्या कहा, सब जीवों के प्रति प्रेम होना चाहिए। दूसरा, हमारे को हर्ष होना चाहिए गुणीजनों में। गुणीजन मतलब क्या, जो हमारे से अधिक है, जिनके पास हमसे ज़्यादा क्या है, सुख है, हमसे ज़्यादा शांति है, हमसे ज़्यादा सामायिक है, समता भाव है, उनके प्रति हमारे को हर्ष होना चाहिए। ऐसे हमारे मुनिराज, हमारे गुरु, ये जो देखकर उन्हें हमारे अंदर हर्ष उत्पन्न होना चाहिए। क्यों? कि जब, याद रखना, जैसे बच्चे, माँ को बच्चे को देख के हर्ष उत्पन्न होता है, बिजनेस वाले को कस्टमर देख के हर्ष होता है समझे क्या? लेडीज़ को बोलो बोलो, अच्छी साड़ी देखकर हर्ष होता है, नेकलेस देखकर हर्ष होता है, ऐसे। तो याद रखना, ये गलत जगह हर्ष है। हर्ष होना चाहिए गुणवानों में, जो गुणवान है उनके प्रति हमारे को हर्ष होना चाहिए, क्योंकि गुण हमारे को प्रकट करने हैं, है ना? ये लौकिक चीज़ें, मिट्टी की चीज़ें, इसका आकर्षण कुछ काम का नहीं है, ठीक है? तो हर्ष किसके साथ होना चाहिए हमारे को? गुणीजनों में, ठीक है? तीसरा, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, मतलब जहाँ कोई दुखी जीव दिखा, वहाँ उसके प्रति हमारे को करुणा आनी चाहिए। करुणा नहीं है तो इंग्लिश में कंपैशन कहते हैं, कि यदि हमारे पास करुणा नहीं है तो हम अच्छे व्यक्ति ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि याद रखना, हमारा रात्रि भोजन का त्याग हो, आलू प्याज लहसुन खाने का त्याग हो, या हमारा होटलों का खाने का, या जीवों को देख देख कर चलने का, या चप्पल नहीं पहनने का, ये सब करुणा आधार पर ही है। जैनी लोग पूरी दुनिया से ज़्यादा करुणावान है, पूरी दुनिया जानती है। करुणा सभी, मतलब सभी फीलिंग्स में, जितनी भी फीलिंग्स है, कंपैशन को सबसे बेस्ट फीलिंग माना जाता है। कि यार जिसको दूसरों के प्रति करुणा हो, है ना, वो व्यक्ति अच्छा माना जाता है। मैंने आपको बताया, कल बात हो रही थी हमारी, कि आप पूरे इंडिया का कोई भी जैन व्यक्ति लेके आओ, और बच्चे से बच्चा भी लेके आओ, उसको बोले एक चींटी को मार, तो मार नहीं सकता, समझे क्या नहीं? क्यों? बाय डिफ़ॉल्ट हमारे अंदर करुणा है। हम जैनों में जन्म ले ना, तो समझ लो हमारे अंदर करुणा बाय डिफ़ॉल्ट होती है ना? तो यदि कोई दुखी जीव दिख रहा, तो चींटी भी वही दुखी जीव ही बेचारा जीव है। देखो, उसको 3 इंद्रिय का शरीर मिल गया, तो हमने उसको कभी हर्ट नहीं करना। कोई 2 इंद्रिय को, 1 इंद्रिय को, आसपास के व्यक्ति, परिवार, साधर्मी, किसी को हर्ट नहीं करना। कोई दुखी दिखा तो हमारे अंदर उसके प्रति करुणा आनी चाहिए। ये तीसरे भाव हुआ, है ना? और चौथा ये कहा कि दुर्जन दिख गया, यानी क्या? कोई गलत व्यक्ति दिख गया जो खराब काम कर रहा है, जो व्यभिचार कर रहा है, मर्डर कर रहा है, गलत काम कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो इसके प्रति क्या करें? उसके प्रति तो द्वेष होगा ही ना। तो कहते नहीं, उसके प्रति भी द्वेष नहीं होना चाहिए। उसके प्रति होना चाहिए मध्यस्थता, माध्यस्थ भाव। मतलब क्या? उसके प्रति द्वेष नहीं, उसके प्रति मध्यस्थ। क्या? न प्रेम न द्वेष, न राग न द्वेष। ठीक है भाई, तुम कर ले। हाँ, न्यूट्रल, बीइंग न्यूट्रल, बराबर। तो उसके प्रति हमने न्यूट्रल रहना चाहिए। ऐसा अगर आपने पूरे लोगों को डिवाइड कर लिया, तो याद रखना, आपको राग द्वेष बंद हो जाएंगे। सब जीवों को समान रूप से प्रेम कर लिया हमने, ठीक है ना? जीव समझकर जो गुणवान है उनके प्रति हर्ष हुआ, जो बेचारे हैं उनके प्रति दया आई, और जो बुरे हैं उनके प्रति मध्यस्थ भाव अगर हो गया, तो समझना हमारा पूरी दुनिया के सभी लोगों से सभी प्रकार का बैर कट गया। अब हमारे जीवन में साम्य भाव प्रकट होगा समझे कि नहीं? तब होगा। बता, हमारे साम्य भाव है क्या हमारे अंदर? अब हम भी याद रखना, किसी के ना किसी का लेकर बैठे हैं। मैं आपको बताया था, जो लेकर बैठे हैं वो निकलता क्यों नहीं? बोलो भला। क्योंकि वहाँ पर गांठ बंधी हुई है, समझे क्या नहीं? जो वर्ड है ना, अंदर की गांठ का, सुना है आपने? तो वो यही है, वो कि वो बाहर बताता है अच्छी बातें, है ना, और अंदर गांठ बांध कर रखा हुआ है। पता है क्या? इसी को ग्रंथ कहा जाता है। ग्रंथि, ग्रंथि मतलब गांठ। हाँ, इसीलिए बता रहा हूँ मैं, इसलिए बता रहा हूँ ना कि हम समझे। तो ये गांठ क्यों बोला गया उसको? क्योंकि वो खुलती नहीं जल्दी। तो आगे हमने बैठा लिया कि वो व्यक्ति बुरा है, तो बस वो जिंदगी भर वो बुरा ही दिखते रहता है। हाँ, तो फिर वो भी बैठे, फिर गांठ बैठती है हमारे अंदर। फिर वो कि ऐसा बोला क्या, वो ऐसा बोला क्या, फिर गांठ बैठ जाती है। मतलब उसका उससे कनेक्शन नहीं भी रहेगा, तो उसके मन में उसके लिए वैसे ही भाव। इसीलिए हमारे को कहा गया है कि किसी की निंदा मत करो। क्यों? तुम निंदा बोलोगे, उसके मन में जो गांठ बैठेगी उसकी जिम्मेदार तुम हो जाओगे। समझे क्या नहीं?
बिल्कुल तुम्हारे शब्द से किसी की निंदा निकल लेनी चाहिए भैया, सब बेचारे। हम क्यों निंदा करें? हम किसी को बोल ही सकते, तुमको बोलना ही है तो किसी की अच्छी बात बोलो जिससे उसकी गांठें खुले, समझे कि नहीं? गठान खोलने वाले काम करो, बांधने वाले नहीं। इसलिए कह रहे कि अगर आप आप करो तो वो काम करो जिससे हमारे अंदर की भी गठाने खुले। तो ये बहुत जैनों में बहुत अच्छा प्रथा है क्षमावाणी की। आजकल उसको फॉर्मेलिटी बना लिया लोगों ने, लेकिन वो गांठें खोलने का ही प्रक्रिया थी। साल में 3 बार आती थी वो, और जो गांठें हैं वो खुल जाए, हम उससे सच में माफ़ी मांगते थे और वो सच में माफ़ कर देता था। आजकल हम सच में मांगते भी नहीं और सच में करता भी नहीं है। तो गांठ जो की त्यों, और मुख से बोलेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, समझे कि नहीं? और फिर इससे क्या होता है, अंदर प्रसन्नता आती नहीं, अंदर चलते रहता है इसको देखूंगा मैं एक दिन। और फिर ऐसा व्यक्ति बताओ अच्छा व्यक्ति है क्या? मैंने आपको बताया था ना, यदि आपके मन में बैर है तो घर मंदिर आना सैर है। जिसके भी मन में कोई भी बैर हो, समझ लो मंदिर में आके भी वो अच्छा व्यक्ति नहीं है वो तो नहीं अगर तू जितने सारी गठान बांध के रखी तूने, है क्या नहीं? और फिर तुझे वो गठान से तुझे मुक्ति तो मिलेगी नहीं। क्या जब भी आके बंद करेगा वो व्यक्ति सामने आने वाला है, तुझे समता भाव नहीं आएगा, तुझे सामने भाव नहीं आएगा, उसके प्रति द्वेष ही आएगा। इसलिए ये दुर्जन भी रहा कोई व्यक्ति, याद रखना, हम तो अच्छे व्यक्ति के प्रति द्वेष कर लेते। यहाँ पर कहा है बुरा व्यक्ति रहेगा तो भी तुझे मध्यस्थता रखने की है, तुझे उससे द्वेष नहीं पालने का, समझे कि नहीं? बुरा रहेगा तो भी कहा है हमने, हम तो अच्छे के साथ भी कर लेते। याद रखना, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड ऐसा रहना चाहिए हमारा कि बुरा व्यक्ति भी दिखा तो उसके प्रति कोई भी हमें प्रतिक्रिया देंगे नहीं, हम शांत रहेंगे। ठीक है, हो गया वो इंसिडेंट हो गया, ख़त्म। हम उसके प्रति कोई कमेंट्स नहीं पास करें, क्योंकि वो कमेंट्स पास करना हमारे लिए भी घातक है और दूसरों के लिए भी घातक है ना। इसलिए आप शांत रहो। इसलिए बोलते हैं ना, जहाँ बुराई चले वहाँ मौन हो जाओ, वहाँ से हट जाओ। हमारे दिमाग में भी कचरा पट्टी भरेंगे, है कि नहीं? हमको सुनेंगे नहीं किसी की भी बुराई, है ना, हम करेंगे। क्यों? सब जीव है बेचारे, है ना? क्यों? देखो जनरली लेडीज़ लोगों का तो देखा ही हमने, आजकल जेंट्स में भी 4 लोग मिले कि धोएंगे किसी की है कि नहीं? है ना, किसी में भी वो देखा तुमने कैसी कर रही, वो देखा कि तुम कैसा कर रहा, बस वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसा है। मतलब बता, बात करने को वो टॉपिक बचा ही नहीं हमारे पास। जिनमानी के टॉपिक्स नहीं ना, इसलिए फिर फालतू के टॉपिक्स है। धर्म प्रभावना कैसी होगी, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लोगों को जोड़ेंगे धर्म से, वो होगा नहीं चर्चा हमारे को। उसने ये करा, उसने वो करा, उसने वो करा, ठीक है नहीं? वो अच्छे लगते, मन को लुभाते वो चर्चा है कि नहीं? कि वाह वाह वाह। मतलब देखो जनरली आपको ये विषय मिलेंगे, मैं देखा है, अब बहुत अच्छे से देखा है, मैंने खुद को ऑब्जर्व करके बोल रहा हूँ मैं सब। अपने आप अपने अंदर वो चीज़ जहाँ नेगेटिविटी रहती है वहाँ अट्रैक्शन हो जाता है, हम वो चीज़ चर्चा में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम भी एक आध कमेंट पास कर देते हैं और बिना वजह कर हम बांध लेते। क्यों बांधना? हम जो कर रहे हैं वो उनका जाने, हम नहीं करेंगे, है ना? तो ये 4 प्रकार से हमने जीवों को देखना चाहिए पूरी दुनिया में। एक तो प्रेम से, अगर गुणवान है तो हर्ष से, अगर वो करुणावान मतलब बेचारा है तो करुणा से, और बुरा भी है तो उसको मध्यस्थता से देखना चाहिए। अगर आपने ऐसा करा तो अंदर की पूरी गठान खुलेगी और आप समता भाव के यानी सामायिक की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। अब तुम्हारी सामायिक प्रारंभ होगी, नहीं तो तुम्हारे को वही व्यक्ति घूमता रहेगा दिमाग में, है ना? ठीक है, पहला छंद हुआ हमारा। दूसरा छंद देखो, वह अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न प्रभो, जो होती तलवार म्यान से, वह अनंत बल दो मुझको। देखो क्या लिखा है। अब दूसरा पार्ट है कि अनंत बलशाली आत्मा, ऐसे लिखा देखो, वह अनंत बलशील आत्मा, मतलब क्या? इधर जो आत्मा है वह अनंत बलशील है, मतलब क्या? बलवान है। क्यों ऐसा कैसे कह सकते हो आप अनंत बलवान है? देखो उसी आत्मा में केवल ज्ञान को धारण करने की शक्ति है, मतलब क्या? पूरी दुनिया को जाने का इतनी शक्ति उसके अंदर भरी हुई है, समझे कि नहीं? तो इतनी शक्तिवान अनंत शक्ति, अनंत कहिए जिसका अंत नहीं हो, तो ऐसा अनंत देखो क्या, वह अनंत बलशील आत्मा क्या करो? हो शरीर से भिन्न, समझे कि नहीं? कि वही शरीर से भिन्न हो जाए प्रभु, है कि नहीं? क्यों? आज शरीर के बंधन में है, शरीर के साथ कर्मों के साथ बंधन को प्राप्त हुआ है, तो ये मुक्त हो जाए, शरीर से मुक्त हो जाए वो बलशाली आत्मा। ऐसा कहा है, देखो क्लियर लिखा है,
जो होती तलवार म्यान से, तलवार जैसी म्यान से अलग हो जाती है। ये तलवार ही म्यान, जैसे दो चीज़ें हैं, म्यान के अंदर तलवार होती है, बराबर है ना। तो वैसे ही शरीर के अंदर आत्मा है, समझे कि नहीं। तो लड़ाई में आपको म्यान काम में नहीं आएगी, तलवार काम में आएगी। वैसे मुक्ति में आपको शरीर काम में नहीं आएगा, आत्मा काम में आएगी, याद रखना है ना। ये शरीर तो यहाँ रहने वाला है, थोड़े दिन का है चोला, है ना, वो बदलना पड़ता है कपड़े, ठीक है। वो तो कहना क्या चाह रहे हैं कि वो हे प्रभु ऐसा काम हो कि बलशाली जो आत्मा है वो शरीर से भिन्न हो जाए, जैसे तलवार से म्यान भिन्न हो जाती है, वैसे हमारी आत्मा भी मुक्त हो जाए शरीर के बंधनों से। बार बार नए नए शरीर धारण करना, फिर बड़ा होना, फिर बूढ़ा होना, फिर मरना, फिर एक नया शरीर धारण करना, कब तक चलेगा खत्म वही चक्कर शरीर धारण करने का। सोचो जन्म में फिर टेंशन चालू करियर के ना, तो पत्नी बच्चे के, फिर बच्चे उनके बच्चों के, है ना, फिर वो एज हो जाती है, फिर मरो, ठीक है। नहीं तो मनुष्य के एंगल से अगर कुत्ता बोल के जन्मा तो जिंदगी भर खाने के टेंशन, समझे कि नहीं, गर्मी सर्दी का, कोई आके काटेगा, कोई आके लूटेगा, मतलब सब। सोचो कि अलग अलग जीव कितने कितने शरीर धारण किए हमने, और तो ये कहते हैं बंद करो ये शरीर धारण करने की प्रक्रिया, अभी आत्मा शरीर से भिन्न हो जाए, ऐसी भावना हमने दूसरी भावना में करी है। देखो उसमें लिखा है ना क्या, कि ये शरीर से भिन्न हो जाए, ठीक है। तीसरा, सुख दुख वैरी बंद, कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता। देखो क्लियर लिखा है, सुख दुख, पहले दो दो लेते जाओ, दो कैटेगरीज है, देखो हमेशा दो के बंच है, हाँ। सुख दुख मतलब क्या, वापस से वही, तुमने सुख और दुख देखा तो तुम वापस हो गए विषम। अब देखना चाहिए क्या, कि सुख का प्रसंग किसने लाया, इधर कर्मों ने, दुख का प्रसंग किसने लाया, कर्मों ने, ये भी याद रखना। इसलिए दोनों प्रसंग समान हैं, पहली बात ध्यान रखना, पहला पॉइंट दिया। दूसरा, सुख का प्रसंग मेरे अपराधों का फल है और दुख का प्रसंग भी मेरे अपराधों का फल है, इसलिए दोनों अपराध के ही आधार पर है। तीसरा, सुख का प्रसंग भी क्षणिक है, दुख का प्रसंग भी क्षणिक है, बराबर है कि नहीं। और सुख के प्रसंग में हर्षित होना दुख के प्रसंग में दुखी होने को प्रेरित करेगा, इसलिए मैंने सुख के प्रसंग में हर्षित नहीं होना चाहिए और दुख के प्रसंग में दुखी नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा सुख दुख, है ना, इसमें हर्षित भी नहीं होना और दुखी भी नहीं होना। देखो पूर्व कर्म ने कुछ अच्छी सिचुएशन ला ली, मान के चलो आज तुम प्रसिद्धि के कारण, प्रशंसा के कारण आज खुश हो रहे हो, तो कल क्या हो जाएगा, जब तुम्हारी प्रसिद्धि खत्म होगी और प्रशंसा खत्म होगी, तुम दुखी भी उतने ही हो। आज महल में रहकर तुम प्रसन्न हो रहे हो, तो कल गरीबी आ जाएगी तो उसमें भी तुम दुखी हो जाओगे, लिखा है यहाँ पर सुख दुख। तो सुख दुख दोनों केस में हमने कैसा रहना चाहिए, समता भाव रूप रहना चाहिए, क्योंकि वो कर्मों ने लाई है। और याद रखना, दुख का प्रसंग आया और दुखी नहीं हुए तो हमने कहा ना, कर्मों की निर्जरा होती है, समझे कि नहीं, हाँ। और दुखी हो गए तो फिर नया बंधन हो जाता है। और सुख का प्रसंग आया और हर्षित हो गए तो भी कर्मों का बंधन होता है ऐसा है, सुख का प्रसंग आया और हर्षित नहीं हुए तो कर्मों की निर्जरा होती। देखो अगर सुख का प्रसंग लाना मेरे हाथ में होता तो मैं कभी दुख का प्रसंग लाता ही नहीं, ये तो कर्म लाते हैं, है क्या नहीं। तो जब कर्मों ने लाया है, मैंने बताई भी थी एक स्टोरी पहले, कि एक व्यक्ति था जो जब वो मंदिर जाता था, धनवान था, तो वो जब भी मंदिर जाता तो सब उसको जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र करता। तो वो एक दिन वो गरीब हो गया, तो जा रहा तो कोई जय जिनेन्द्र नहीं करता था। बोले अरे तो कोई करता ही नहीं मेरे को जय जिनेन्द्र, है ना, पहले तो सब जय जिनेन्द्र करते थे, गरीब हो गया तो ठीक है, कोई जय जिनेन्द्र नहीं कर रहा। अब फिर वो वापस से धनवान आ गया वापस से, तो फिर वापस जा रहे थे, वापस जय जिनेन्द्र चालू हो गया लोगों का। तो फिर जब भी कोई जय जिनेन्द्र करता तो वो बोलता बोल दूंगा बोल दूंगा बोल दूंगा। तो किसको बोल देंगे, तो बोले वो मेरे धन को बोल दूंगा कि सब तेरे को जय जिनेन्द्र कर रहे थे, समझे कि नहीं। मुझे थोड़ी कर रहे थे, मुझे करते तब मैं जब गरीब रहता तब भी करते, ठीक है नहीं। तो किसको जय जिनेन्द्र है, किसका धनवान है, वो धन का। जैसे पूर्व कर्मों का, पूर्व कर्म ने अच्छी सिचुएशन लाई, सब उसकी तारीफ कर, मेरी थोड़ी तारीफ हो रही है। पूर्व कर्मों ने खराब सिचुएशन लाई, उसकी निंदा हो रही है, मेरी नहीं हो रही है। जब ये समझ लोगे तो समता भाव रहेगा, अच्छे प्रसंग में भी और बुरे प्रसंग में, समझे क्या नहीं।
क्योंकि देखो लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स तो कंपलसरी है कि नहीं, होते ही होते हैं। कौन है ऐसा बिना स्ट्रगल वाला व्यक्ति? अप्स एंड डाउन्स चलेंगे कर्मों के अनुसार, आपको समता भाव धारण करना है कि नहीं। मैं बताया था ना कि अकबर ने बोला बीरबल को कि कोई सोल्यूशन बताओ, कि मैं जब अच्छे प्रसंग आए तो ज़्यादा उछलूँ मत, उछलना नहीं मैंने, और जब बुरे प्रसंग आए तो मैं ज़्यादा दुखी नहीं होता। तो बीरबल ने उसको चिट्ठी बना के दी, बोले जब भी तुम्हारे पास अच्छे प्रसंग होंगे और तुम प्रसन्न हो जाओगे, हर्षित हो जाओगे, तो ये चिट्ठी पढ़ लेना, और जब बहुत दुखी हो जाओगे तो भी यही चिट्ठी पढ़ लेना। तो उसके प्रसंग हुए अच्छे और बुरे, तो चिट्ठी में क्या लिखा था? ये क्षण भी चला जाएगा ठीक है नहीं, बस सोल्यूशन। चाहे अच्छा प्रसंग हो, ये भी चला जाने वाला है, और बुरा प्रसंग ये भी चला जाने वाला है। तो क्या करो, दुखी मत हो, उस क्षण में समता भाव को धारण करो, तो अपने जीवन शांत रहेगा। समता भाव, कर्मों की निर्जरा होती समता भाव से, तुम विषम हुए कि कर्मों का बंधन हो जाता है। इसलिए सुख दुख में पॉजिटिविटी याद रखना। बुरी चीज़ है उसको और उसको अच्छा देख रहे हो, ये पॉजिटिविटी नहीं, ये इल्यूजन है क्या समझे? देखो ध्यान समझ रहे क्या बोलो मैं, क्वेश्चन समझना। वो बोल रहे कि हम निगेटिव चीज़ को पॉजिटिव देखेंगे, इसको पॉजिटिविटी बोलते हैं दुनिया में, ऐसा है नहीं। निगेटिव चीज़ है उसको पॉजिटिव देखना तो इल्यूजन कहा जाए। सोच बता रहा हूँ ना आपको, यह क्षणिक है, ये सही सोचा कि नहीं सोचा? ये कर्मों ने उत्पन्न किया, ये सही सोचा कि नहीं सोचा? सही सोचा हमने। सही सोचना इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव नहीं। समझिए क्या बोल रहा हूँ मैं? फैक्ट्स जो है उसकी ओर जाओ, बिना वजह उसको इल्यूजन में अच्छा मत बोलो। समझे कि नहीं? मैं तो एकदम सिंपल बोलता हूँ। अगर आप देखना, अगर आपको पॉजिटिव देखना है तो इतना समझ लेना, बुरी सिचुएशन जो आई है उससे मेरे कर्मों की निर्जरा होती है। उल्टा अच्छी सिचुएशन में बंध होता है ज़्यादा। क्या समझे? बुरी सिचुएशन ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इतनी कर्मों की निर्जरा होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ जहाँ पे हाँ, और न्यूट्रल रहना चाहिए। न्यूट्रल रहना इंपॉर्टेंट है। दुखी हो जाओगे तो फिर वापस बंधन ही हो जाएगा। देखो आपको राजा राणा छत्रपति में लिखा है क्या कि दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, मतलब दोनों दुखी दिख रहे हैं, तो दोनों को बंधन होगा जो समता भाव रूप रहेगा उसी के ही कर्मों की निर्जरा होगी। एकदम सिंपल है, वो वही कटते जाएगा कर्मों से। और क्या उसकी समता भाव उसको क्या करेगा? हैप्पीनेस देगा। मतलब उसकी हैप्पीनेस सिचुएशन पे डिपेंड नहीं रहेगी। सिचुएशन हैप्पीनेस किस पे डिपेंड है? मेरे फीलिंग्स के आधार पर। मैं जितना समता भाव धारण करूँगा उतना मुझे सुख, मुझे गरीबी से और दुख से कोई टेंशन नहीं है। मेरे अंदर समता भाव है तो गरीबी और दरिद्रता या रोग मुझे दुख नहीं देगा। समता भाव होगा तो, और समता भाव नहीं है तो अमीरी भी सुख नहीं दे सकती है। समझे करके? एकदम सिंपल बात समझो। वही लिखा है सुख दुख बैरी बंधु। बैरी बंधु मतलब क्या? दुश्मन और भाई लोग है क्या नहीं? इनमें भी क्या ये दुश्मन है, ये भाई लोग है। वैसे वही व्यक्ति के अंदर डिवीजन कर दिया तूने, है ना। कांच कनक, कांच मतलब क्या? कांच तो समझते ही आप, कनक का अर्थ होता है सोना या हीरा। हीरा हीरा पकड़ो, हीरा हीरा, कनक मतलब हीरा। तो कांच और कनक दोनों भी पत्थर के टुकड़े, याद रखना। देखो हीरे को भी प्रेशियस स्टोन बोला जाता है। स्टोन का तो पत्थर ही है वो हमने उसको प्रेशियस बना दिया है डिमांड कर करके, समझे क्या? तो सबको समता भाव में रखो कि ये भी पत्थर, ये भी पत्थर है। और ये वो बंधु हो या शत्रु हो, दोनों मनुष्य ही है और दोनों जैन जीव ही है। और सिचुएशन भी कौन सी? सुख की और दुख की, दोनों सिचुएशन कर्मों ने ही लाई है। पुद्गल की सिचुएशन है, शरीर के साथ सिचुएशन बन रही है, मेरे साथ नहीं। ऐसा विचार कर इन सब में समता भाव रखना। समझे क्या नहीं? इसमें उछलना नहीं। याद रखना, गंभीर व्यक्तिमत्व उसी को बोला जाता है जो ऐसे रिएक्शन नहीं देता। समझे क्या नहीं? धोनी को इतना सक्सेसफुल कैप्टन इसलिए बोला जाता कि वो कैप्टन कूल था। समझे देख? कभी देखेंगे नहीं तुम उसको कि बहुत उछल उछल के नाच रहा हो और कभी किसी को गालियाँ दे रहा हो, देखा नहीं होगा आपने उसको बोले इसको मैच्योर्ड पर्सनैलिटी बोलते हैं, जो ज़्यादा उछलता नहीं और ज़्यादा कशा है यानी गुस्सा नहीं करता। जो ज़्यादा ये रखना, मतलब जिसके फीलिंग्स उसके कंट्रोल में नहीं, इमोशंस, है ना। बहुत इधर खुश भी होता है, बहुत रोता भी है, जिसका क्या कि मैच्योर्ड नहीं है अभी। मैच्योर्ड व्यक्ति वो होता है जो अच्छे प्रसंग में भी और बुरे प्रसंग में भी समता भाव धारण करता है। तो हमने बताया ना, मुनिराज का उपसर्ग जीतना क्या बता रहा है? उनकी समता भाव को ही दिखा रहा है। उपसर्ग आया
और उनका समता भाव भंग नहीं हुआ, इसी को कहते हैं उपसर्ग जीता। तो समता भाव भंग हो गया तो उपसर्ग हार गए, एकदम सिंपल है क्या नहीं। तो हमारे को अर्निंग, मैंने आपको बताया था कल कि हमारे को, हम कौन है, जीव है, हमारे को धन कमाना है क्या, प्रश्न ये है। देखो ध्यान सुनना, जीव को धन की जरूरत है कि नहीं, आत्मा को, शरीर को, किसको धन की जरूरत है। तो देखो शरीर का धन शरीर जाने, आत्मा का धन बताता हूँ मैं आपको। आत्मा का धन होता है समता भाव, सच बता रहा हूँ आपको। यदि उसके पास समता भाव है, उसको दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं करती, समझे कि नहीं, और उसके पास समता भाव नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत सुखी नहीं करती। मैंने आपको लाइन बताई थी, कहा कि मेरी भावना की, मेरी भावना में मुनिराज को धनवान कहा, किससे, साम्य भाव धन रखते हैं। मतलब मुनिराज भी धनवान कैसे है, समता भाव से। समता भाव ही धनवान बना है। जितनी समता भाव उतना वो व्यक्ति धनवान, और जितनी समता भाव नहीं उतना वो गरीब। एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, समझे क्या नहीं। तो धनवान अगर बनना है तो समता भाव डेवलप करो अपने अंदर, है क्या नहीं। मुनिराज को हमने पूज्य पद क्यों दिया, क्यों मुनिराज पूज्य है हमारे लिए। उनके पूज्यता का आधार उनकी नग्नता नहीं है, उनकी पूज्यता का आधार उनके तपश्चर्या। अगर आप बोलते भी हो तो तपश्चर्या मतलब भूख प्यास वाली नहीं, समझे कि नहीं। तपश्चर्यन का मीनिंग क्या होता है वो भी समझना भैया ध्यान से। तप का होता है इच्छा निरोध तप, सूत्र है तत्वा सूत्र के, इच्छा का निरोध ही तप होता है, ध्यान सुनना। मतलब इच्छा का अभाव हो जाए उसको तप कहा जाता है। तो तप में 12 तप बताए थे मैंने कल आपको, बहिरंग के 6, अंतरंग के 6। तप में सबसे टॉप वाला तप होता है ध्यान, समझे क्या, बताया था ना कल। तो ध्यान नाम का सबसे बड़ा तप होता है। तो मुनिराज ध्यान कर रहे मतलब सामायिक, सामायिक मतलब समता भाव, समता भाव ही उनका तपश्चरण है और इसीलिए वे पूजनीय है। समझे क्या कहा। हम पूज्यता का आधार क्या लगा रहे हैं, नग्नता, पीछे कमंडल, भूख प्यास, ये नहीं है उनकी पूज्यता का आधार। उनकी पूज्यता का आधार उनका समता भाव, समझे क्या। इसलिए मुनिराज को देखो उपसर्ग जीते क्यों कहा जाता है। पार्श्वनाथ जी की इतनी कथा फेमस क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने कमठ के ऊपर बोलो समता भाव धारण किया। आपको वो भी कहानी पता होगी कि वो मुनिराज के ऊपर मरा हुआ सांप रख दिया था, ठीक है नहीं। हाँ, तो फिर चेलना रानी है ना, और राजश्रेणी, तो उसने सांप रखा था मरा हुआ, हाँ, यशोधर मुनिराज, तो मरा हुआ सांप रख दिया उपसर्ग को बोलकर, है ना। तो फिर बाद में चेलना रानी ने वो सांप निकाला, उपसर्ग दूर किया, है ना। तो मरा हुआ सांप की वजह से 3 दिन, सांप तो शायद 2-3 दिन, इतने जीव उत्पन्न हुए, वो चींटियाँ आँखों में, नाक में, कान में, सोचो कितने उपसर्ग हो रहे थे, कितना डेंजर है। और मुनिराज जब वो ध्यान से भंग हुए तो चेलना भी खड़ी थी और वो श्रेणी भी खड़ा था, दोनों को समान आशीर्वाद दिया उन्होंने। सद्धर्म वृद्धि रस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। बोले मैंने तो उपसर्ग किया, मेरे को कैसा आशीर्वाद दे रहा। तो मुनिराजों को 2 दिखते ही नहीं है, उपसर्ग करने वाला और उपसर्ग दूर करने वाला। उनको दोनों जीव दिखते हैं, दोनों के ऊपर करुणा बरसती है, इसलिए दोनों को समान आशीर्वाद होता है। इसलिए मुनिराज पूज्य बोले जाते हैं, समझे क्या, जिनके अंदर समता भाव होता है। हमारे अंदर समता भाव नहीं और उनके अंदर है, इसलिए हम उनको पूछते हैं कि हम भी ऐसा समता भाव डेवलप करें, हमारे अंदर भी ये प्रोग्रेस हो कि हम भी ऐसे समता भाव डेवलप करें, इसलिए मुनिराज पूज्य होते। तुमने कहा साम्य भाव धन रखते हैं, साम्य भाव का धन मुनिराज रखते हैं, समझे कि नहीं। और वो हमारे को डेवलप करना है, अमीर बनना है समता भाव से। आप समता भाव से अमीर हो गए, तुम्हारे को कितनी भी दरिद्रता आ जाए, रोग आ जाए, परिस्थिति खराब हो जाए, आपको दुख नहीं होगा, याद रखना। और अगर समता भाव नहीं तो हम लोग धन कितना भी कमा लो तुमको सुख शांति तो किंचित भी नहीं आएगी। हमने बहुत देखे हैं ऐसे, 1 नहीं 2 नहीं हजारों देखे, हमें बता ना, वो तो सिर्फ थियोरेटिकल पढ़े नहीं है, आंखों के सामने है हजारों एग्जाम्पल, धन वगैरह बहुत, लेकिन सुख शांति किंचित भी नहीं। कि समता भाव नहीं ना, कम ही पड़ रहा है अभी भी। तो 7-7 पीढ़ियों के भी इंतजाम हो गए, तो भी शांति नहीं है। क्या करें हम। तो ये सुख शांति आपको समता भाव से आएगी, ठीक है। देखो तो इन सब में क्या हो जाना चाहिए हमारे को, समता। लिखा ना, सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में कांच कनक में समता हो। और आगे वन उपवन, मतलब क्या, वन हो उपवन हो, वन मतलब जंगल हो या बाग हो, है ना। मतलब कहाँ पर भी रुकना पड़े हमारे को, याद रखना। मतलब तपश्चर्या में कहा जाते वो पहाड़ पर, जंगलों में, बाग में, याद रखना। स्मशान में भी जाके बैठते ध्यान को, सामायिक को, पता है आपको, स्मशान में क्यों,
कि अगर ध्यान भंग हुआ तो दिखना चाहिए, देखो ये राजा महाराजा सब यहाँ पे गड़े हुए, यहाँ पर ही जले थे, किधर जाना है मुझे यहाँ से वापस ध्यान में। तो स्मशान में भी ध्यान किया जाता है, पता है आपको, सामयिक पूरी, क्योंकि देखो स्मशान में कोई जनरल पब्लिक जाती नहीं है डिस्टर्ब करने को, वहाँ पे कौन जाएगा, तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस कम होती है, तो ध्यान के लिए वो सामयिक के लिए स्मशान में भी जाके बैठते, पता है आपको। मतलब सोचो, तो वन उपवन हो प्रसाद कुटी, प्रसाद मतलब महल, और कुटी मतलब कुटिया मतलब झोपड़ी, तो उसमें भी समता रहनी चाहिए, समझे कि नहीं। महल में भी हमारे को कर्म ने डाला है और झोपड़ी में भी कर्म ने डाला है, तो समता भाव रखो, समझे कि नहीं। देखो महल में हमने बताया ना, अब समझो हमने बनाया बंगला, महल बनाया, तो आप उसमें से निकाले जाओगे कि नहीं निकाले जाओगे, कौन निकाल सकता है, किसकी ज़रूरत है मेरे को मेरे घर से निकालने, बोलो है किसी की ज़रूरत है ना। तो सीधा सीधा निकला नहीं ना अगर घर से, तो तेरे को टेढ़ा करके निकालेंगे सीधी उंगली से निकला नहीं ना तू, हम तेरे को टेढ़ा करके लेके जाएंगे। कर्म लेके जाते क्या नहीं, छोड़ना पड़ता कि नहीं उसे, वो महल कर्मों ने दिया है, वो कर्म निकालता भी उस घर में से, इसलिए वो निकाले आड़ा करके, उसके पहले सीधा सीधा दीक्षा लेकर चलो बाहर उस घर से समझे क्या, सिंपल है। तो ये कर्म का ही दिया हुआ महल है, कर्म का ही दी हुई झोपड़ी है, इसमें भी हमने समता धारण करनी चाहिए। देखो लिखा वन उपवन प्रासाद कुटी में, देखो दो वर्ड है, नहीं खेद नहीं ममता हो। नहीं खेद मतलब क्या, उसमें ना दुख हो, और ममता मतलब क्या, फिर मेरा 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 बंगला, मेरे पास मेरी गाड़ी, मेरी ये, ऐसा नहीं हो। समता रखो भाई, समता रखो। जिसके जीवन में समता है उसके जीवन में बहुत शांति है, समझे क्या। तो हम मतलब हमने हमारे जीवन की स्टाइल कैसी होनी चाहिए, लाइफ स्टाइल कि बस इतने ही कि हम ज़्यादा उछले नहीं, हमारे परिणाम की फ्रीक्वेंसी होती है। देखो आपने हार्ट बीट्स देखे होंगे, है ना, ECG मशीन क्या रहती है, वो उस पर चलते रहते हो बीट पे, तो हमारा परिणाम ऐसा चले, मतलब हम कैसे रहते हैं, हाँ अरे बाप रे, हाँ ऐसे ये चलते रहते हैं हमारे अंदर, समझे कि नहीं और इससे क्या होते हैं, तो याद रखना, इससे हार्ट पे लूँगा एक दिन तेरा, ठीक है नहीं, तो ये तो आप बोलेंगे ये तो डेथ का निशानी है, याद रखना वहाँ पर डेथ की निशानी है, लेकिन यहाँ पर समता भाव की निशानी है। अब उछलो कूदो मत, भावों में समता धारण करो। आपको मैं बुरी बात बता दूंगा, आपको एक नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल बता दूंगा। देखो सीता को राम जी ने जंगल में भेज दिया था, कब, जब पेट में लव कुश थे तब, समझा क्या नहीं। एक से क्या बोले, वो जो उनका सेवक था वो बोला कि चलो आपको तीर्थ वंदना के लिए लेके जाता हूँ, समझे क्या, और रास्ते में छोड़ दिया, बोले मुझे राम जी ने आज्ञा दी है कि आपको जंगल में छोड़ना, और दूसरा छल के साथ लेकर गए थे, और समझे क्या। तो बोले कि उनको बोल देना, बता मैंने आपको, भाई तुम दूसरों की बातों में आके अपनी पत्नी को छोड़ दिए, लेकिन किसी की बातों में आके धर्म मत छोड़ देना, ठीक है ना। ऐसा सीता ने उपदेश दिया किसके प्रति, राम को। तो सीता को द्वेष हुआ होगा कि नहीं राम के प्रति, प्रश्न समझ लेना आप, किसी है ना। अब देखो एक तो राज पहले तो 14 साल मेरे को देखेंगे जंगल में, अब जैसे जैसे अब फिर मेरे को वहाँ से कोई लेके चला गया श्रीलंका में, लंका से आए नहीं घर में, तो देखिए तुमने ये विवाद चालू कर दी क्या, कि धोबन के घर पे गई, धोबन के वाले एग्जाम्पल से फिर लंका रह के आएगी है, तुमने वो छोड़ दी जंगलों में, और पेट से हूँ में 2 बच्चे, तो कितना द्वेष करना चाहिए था उन्होंने, और उन्होंने द्वेष नहीं किया, क्योंकि समता भाव धारण किया। ये जितनी सतयुग की कहानी है ना, सतयुग की, वे सभी बताती कि कैसे समता भाव धारण किया जाता है। उन्होंने समता भाव धारण किया, दीक्षा ली, पता है आपको, पृथ्वीमती माता जी से दीक्षा ली उन्होंने, और फिर वे आरिका बनी, वो बन रहे यार, मैं आपको बता दूँ, मैं वो स्वर्ग का देव बना, ध्यान सुन लेना, और वो और वो नरक में रावण के पास जाके उसको उपदेश दे रही है, वो रावण बनेगा तीर्थंकर, और उसकी गणधर बनेगी वो सीता अभी देखो कैसी स्टोरी है, ट्रैजिक है ना, समझे आप, ये सच्चाई है। तो सीता के साथ इतना अच्छा क्यों हुआ, क्योंकि उसने समता भाव धारण किया, समझो बात को, समझे कि नहीं। रावण नरक में क्यों गया, विषमता आई तो नरक, राम जी मोक्ष चले गए समता भाव धारण करके ही। तो सोचो क्लियर आपको राम रावण की स्टोरी से ये समझ लो कि जो समता भाव धारण करेगा वो ही उत्थान को प्राप्त होगा, उसी का विकास होगा, वही सुखी होगा। जो विषम भाव करेगा हो जाएगा नरकों में, नरक निगोद में चला जाएगा। तो आपको बता दो, राम सीता की वो कहानी में वो रावण और सीता कम से कम 15 से 20 भाव से साथ में, बोला क्या, नॉन स्टॉप हर भाव में साथ में जोड़ी रहती थी उनकी, तो इसलिए उसको इस भाव में भी उसको कनेक्शन याद आ गया, और फिर वो
छीन के लेकर आ गया। मतलब ये सब कनेक्शन रहते हैं। हम देखो क्यों कनेक्शन बैठते हैं, गांठे गांठ बांध के रखते हैं। तो गांठें दो प्रकार की रहती है, बताया था मैंने कल भी। ये अच्छे है, ये भी एक गांठ है। मैं जन्म जन्म मुझे यही चाहिए, तो बैठ गई गांठ। अब तेको कभी बार बार वही चिपकेंगे तुझे है ना। और तो ये बुरे है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, बैठ गई गांठ। अब तेको जन्म जन्म बाकी वो मारेगा, तू उसको मारेगा, ये चलता रहेगा। इसलिए अपने अंदर एक भी गांठ होनी चाहिए, मुझे कोई चाहिए भी नहीं और किसी से बैर भी नहीं। इतना शांत, इतना आनंदित रहना चाहिए हमें। किसी से कोई आकर्षण नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, ना हो किसी से दोस्ती, ना हो किसी से बैर। समझे कि नहीं? कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना हो किसी से दोस्ती, ना हो किसी से बैर ऐसा जीना चाहिए। इसको बोलते समता भाव। समता भाव वाला व्यक्ति ही फिर मुक्ति को प्राप्त होगा। इसलिए हमारे जीवन में समता भाव जनरेट हो। मैंने मेरे 45 मिनट लिए, तुमने जितने बजे स्टार्ट किया वो तुम्हारी गलती 45 मिनट्स मैंने मेरा ले लिया ठीक है, चलो।